नमस्कार दोस्तों। ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं, ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने बागेश्वर बाबा पे भी एक सवाल पूछा था कि अगर बागेश्वर बाबा में सच में अगर दम है, तो जो उस समय उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहा था एक मंदिर के पास, वो रोक दें। तो मुझे लगता है कि सच में अगर शंकराचार्य की भूमिका निभाना इसी को कहते हैं जो सिस्टम से भी सवाल उठाए, धर्म में अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस पर सवाल उठाए। तो अभी मौनी अमावस्या के दिन उनको स्नान करने नहीं दिया गया यूपी में। और जो ये जो जो लोग अपने आप को हिंदू के नेता मानते हैं, हिंदूवादी बोलते हैं, अगर वो शंकराचार्य जैसे लोगों को अगर नहीं पहुंचने दे रहे हैं वहाँ पर, रीज़न कोई भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक साधु होना, महात्मा होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और साधुता वही होती है कि जो गलत देखे किसी भी, ये चीज़ में ना रहे कि लोग सरकार को देख कर कि सरकार किधर जा रही है, किधर सरकार का क्या डायरेक्शन है, उस और अपने आप को मोड़ना ताकि सरकार और उसका गठजोड़ हो सके और पूरी राजनीति चमकाई जा सके। इस तरह की व्यवस्था नहीं थी इनकी। ये लगातार सवाल पूछते रहते थे और मुझे बड़ा अ, लगता था कि हाँ, ये कोई शंकराचार्य हैं और ये सच में शंकराचार्य की भूमिका निभा। थोड़ा-सा हम लोग हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। आज से लगभग मान लीजिए अभी 2025 है, आज से 1200-1300 साल पहले बौद्ध धर्म जो था वो लगातार अच्छा बढ़ रहा था पूरे इंडिया में, इवन चाइना में महात्मा बुद्ध के बाद। और हिंदू धर्म से लोग छोड़ कर लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे थे। उस समय एक शंकराचार्य हुए जिनके पास वेद उपनिषद इन सब का नॉलेज था। उन्होंने भारत के चारों, पूरे भारत में घूमा और घूम घूम कर उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। अब ये वही अद्वैत वेदांत है जिसको विवेकानंद भी फॉलो करते थे, जिसको दयानंद सरस्वती भी फॉलो करते थे। विवेकानंद वो हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को वर्ल्ड के मंच पे जाकर पहचान दिलाने वाले में से एक हैं। कौन नहीं जानता है विवेकानंद को। और उसी राह पर ये भी चल रहे हैं, अद्वैत वेदांत। थोड़ा सा देखिएगा कि हिंदू धर्म में बहुत सारा दर्शन है जिसमें एक ये वेदांत है, जिसमें अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत में क्या होता है, आपका जैन का अलग दर्शन है, बौद्ध अलग दर्शन है। ये सब हमारे लगभग 6-7, शायद मुझे अभी याद नहीं है ठीक से, 6-7 दर्शन है, उसमें एक अद्वैत वेदांत भी है। अद्वैत वेदांत में ये कहा जाता है कि हम लोग जो हैं वो परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, तत्त्वमसि तुम भी ब्रह्म हो। मतलब कि संसार माया है और हम लोग उसी परमात्मा के पार्ट हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को सृजन किया है। और बृहद में अगर आप जानना चाहें तो आप इस दर्शन को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा जब आप करिएगा। तो थोड़ा बहुत मुझे बस इतना ही पता है। और आचार्य प्रशांत भी इसी को फॉलो करते हैं, अद्वैत वेदांत, और इसको मानते भी हैं और इसी का प्रचार प्रसार वो भी करते हैं। आपका अष्टावक्र गीता जो ऋषि अष्टावक्र ने लिखा है, वो भी लिखा है या उन्होंने ही कहा है, तो वो भी एक तरह से अद्वैत वेदांत का सार उसको कह सकते हैं आप, अष्टावक्र गीता को। और जब आप अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि संसार क्या है, बाहर क्या है, माया क्या है, सब चीज़ों का क्लियर परिभाषा उसमें दिया गया है। तो शंकराचार्य को रोक देना किसी भी स्थिति में निंदनीय है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वहाँ से लौट गए। और उसके बाद अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसा हिंदुत्व है? मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कैसा हिंदुत्व है और कौन हिंदुत्व को बढ़ा रहा है। आप वैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अंधविश्वास, सुपरस्टिशन को बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को नाम मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, और जो सच में सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल निंदनीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूपी जैसे राज्य में इस तरह की चीज़ें हो। आप अपना राय विचार भी दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, शंकराचार्य, हाँ, तो आदि शंकराचार्य एक से थोड़ा हिस्ट्री देखिएगा तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि जो शंकराचार्य हुए वो बचपन से ही बहुत प्रखर, बहुत ज्ञानी बालक थे। उन्होंने पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं, तो बचपन में ही बहुत कुछ याद था। स्टोरी में हम जाना भी नहीं चाहते, बस इतना है कि
वो घूम-घूम कर चारों दिशाओं में भारत में उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और उन्होंने 4 जगह, चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 पीठ बनाए और वहीं से वहाँ पर उन्होंने अपने-अपने शिष्य को छोड़ा ताकि सब दिशाओं में भारत में सनातन धर्म का प्रचार हो पाए। और ये सब पीठ के जो पीठाधीश्वर होते हैं, जो मालिक होते हैं, एक तरह से कह लीजिए जो मैनेजर होते हैं, मालिक तो नहीं कह सकते हैं, मालिक तो परमात्मा ही है। जो मैनेजर होते हैं, जिनका काम होता है, जिनका दायित्व होता है कि सही सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना, तो उन्हीं को हम लोग शंकराचार्य बोलते हैं और शंकराचार्य गुरु शिष्य परंपरा से नियुक्त होते हैं। जो गुरु जिनको नियुक्त करता है, वही फिर शंकराचार्य बनते हैं। तो और शंकराचार्य बनने के लिए इन नेताओं के जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी करे और जाके सीधा खड़े हो गए इलेक्शन में और जीत गए। यहाँ पर शंकराचार्य बनने के लिए आपको वेद का, उपनिषद का, अद्वैत वेदांत का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। आपको संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, फिर ही आप जाकर अधिकारी बनते हैं। जो कि इससे सीखना चाहिए दोस्तों, आज के डेमोक्रेसी में भी ये होना चाहिए। एक कुछ तो होना चाहिए कि जहाँ से आप इलेक्शन में आ रहे हैं, वहाँ भी कम से कम उस जगह के बारे में पूछकर उनसे सवाल पूछा जाए और फिर उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए और तब उनको एलिजिबल माना जाए कि वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि शंकराचार्य को घूम कर जाना पड़ता है और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कोई हम तो अभी तक नहीं सुने हैं कि कोई शंकराचार्य इस पर आवाज़ उठाए हों और बोले हों। जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू रक्षक पैदल यात्रा निकालते हैं, उन लोग भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हिंदू एकता की बात करते हैं, सबको एक करने की बात करते हैं। तो कहाँ हैं आप लोग और क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन इस इंसिडेंट पे और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपना-अपना ओपिनियन कमेंट में दें और हाँ, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से फिर आपसे अगले ओपिनियन में। ये मेरा पहला ओपिनियन, मुझे लगता है कि हर कॉमन आदमी को, हर नागरिक को ये सब सवाल पूछने चाहिए, तब जाकर ये हमारा देश बदलेगा। इसी कड़ी में ये मेरा पहला कदम है। आप सबके कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।